सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग वैशेषिक दर्शन का 5वां अध्याय का प्रथम आहनिक पूरा हुआ था, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था अंतिम सूत्र में कि जब वाण में वेग संस्कार का अभाव हो जाता है तो वो गिरता है। क्यों गिरता है? उसमें भार है और गुरुत्वाकर्षण का बल भी है, तो इस कारण से बाण नीचे गिर जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा अंतिम सूत्र था। ऐसे ही जब धनुष की डोरी से बाण को फेंकते हैं तो उसमें पहले प्रथम कर्म उत्पन्न होता है। उस प्रथम कर्म से फिर बाण में वेग संस्कार उत्पन्न होता है, उससे नए नए कर्म उसमें उत्पन्न होते जाते हैं, है ना। और जब वो वेग संस्कार खत्म होता है तो फिर आगे बढ़ना बंद हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो ये हमने पढ़ा था। अब शुरू कर रहे हैं सूत्र संख्या 1, पंचम अध्याय, द्वितीय आहनिक। सूत्र बोलिए। नोदन अभिघातात् संयुक्त संयोगाच्च पृथिव्याम कर्म। अब ये पृथिव्याम कर्म माने पृथ्वी में कर्म कैसे होता है, ये प्रश्न आएगा, है ना जी। तो लिखिए प्रश्न। पृथ्वी में दृश्य कर्म कैसे होता है? जो दिख रहा है ना, अंदर तो पता नहीं हमको, दिख रहा है कर्म वो। तो पृथ्वी में दृश्य कर्म कैसे होता है? तो उत्तर दिया एक में नोदन अभिघातात्, पहला ये उत्तर दिया। दूसरा संयुक्त संयोगाच्च पृथिव्याम कर्म। तो पहला क्या कहा? नोदन अभिघातात् माने वेग के आक्रमण से, एक उत्तर हुआ, फिर लिखाऊंगा बाद में। दूसरा संयुक्त संयोगाच्च, संयुक्त पदार्थों के संयोग से। दो कारण होता है, या तो उसमें वेग का आक्रमण हो अथवा संयुक्त पदार्थों का संयोग हो। तो इन दो कारणों से पृथ्वी में दृश्य कर्म होता है। जैसे कि तेज हवा चल रही है, भूस्खलन से पर्वत गिर जाता है, देखा हो आपने, है ना, और भूकंप होता है, आदि आदि, इसके उदाहरण है। तो लिखिए प्रश्न हो गया। क्या प्रश्न लिखे? हाँ, पृथ्वी में दृश्य कर्म कैसे होता है? उत्तर लिखिए। वेग के आक्रमण से और संयुक्त पदार्थों के संयोग से पृथ्वी में दृश्य कर्म होता है। पृथ्वी में दृश्य कर्म होता है। तो वेग का आक्रमण होता है, ये सूत्र का तो पूरा होगा, है ना। जैसे करना है तो कर दो। जैसे तेज हवा, भूस्खलन से पर्वत का गिरना, भूकंप होना, भूस्खलन से पर्वत का गिरना, भूकंप होना, ठीक है, आदि, ये हो गया। आदि में वो भी आता है चूने और गंधक का संयोग। चूने और, ये भी लिख सकते हो, चूने और गंधक आदि के संयोग से विस्फोट होना। ठीक है ना। आदि के बाद लिख दो ब्रैकेट में। आदि का मतलब ये है, आदि बराबर चूने और गंधक आदि के संयोग से विस्फोट होना। तो स्पष्ट हो जाएगा सब।
तो इन इन कारणों से पृथ्वी में कर्म होता है। तो पहला कारण क्या कहा? वेग का आक्रमण। तो जब उसमें शक्ति लगाते हैं, गति होती है, तो हवा देखो, आप फूंक दो जोर से तो सामने कोई पदार्थ रखा हो, उड़ जाता है। वो उड़ता नहीं उड़ता है, उड़ जाता है। तो तेज हवा भी कारण है। तेज हवा से बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, है ना। ऐसे भूस्खलन से पर्वत गिरते हैं, ऊपर शिखर टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं। और भूकंप भी आता है। नीचे पृथ्वी के अंदर कोई संयुक्त पदार्थ हैं, उनमें क्या होता है? संयोग होता है। या धरती के अंदर कोई टकराव होता है, तो वो भी कारण बनता है। परस्पर संयोग पृथ्वी के अंदर, उससे भूकंप आता है। और गंधक चूना आदि का संयोग होता है, तो भी हलचल पैदा होता है, विस्फोट होता है। तो इन इन कारणों से पृथ्वी में दृश्य कर्म होता है। यही भाष्य में बताया गया है। ठीक है, तो ये पहला हो गया सूत्र 1। अब सूत्र 2 लिखिए और बोलिए। तद विशेषेण अदृष्टकारितम। अब ये पहले आ गया दृश्य कर्म कैसे होता है, अब आ रहा है पृथ्वी में अदृश्य कर्म कैसे होता है। लिखो, प्रश्न लिखिए। पृथ्वी में अदृश्य कर्म बराबर, कोष्ठक के अंदर लिख दो, दैनिक और वार्षिक भ्रमण कैसे होता है। ठीक है ना जी। ये दिखता नहीं है हमको ना, पृथ्वी में गति हो रही है। ये वार्षिक भ्रमण हो रहा है, दैनिक गति इसमें हो रही है। तो ये दैनिक और वार्षिक भ्रमण, ये हमको दिखता नहीं है, ये कर्म हमको। तो ये कह रहा है, तो ये क्या हो गया? अदृश्य कर्म है। तो पृथ्वी में अदृश्य कर्म कैसे होता है? ठीक है, उत्तर लिखिए। उत्तर 2, ये तद विशेषेण अदृष्ट कर्तम। एक तो कहा पूर्वोक्त 2 कारणों से। लिखो, पूर्वोक्त नोदन अभिघात, ब्रैकेट में वेग के आक्रमण, वेग के हाँ, पूर्वोक्त सूत्र 2 में कहा गया है। पूर्वोक्त माने सूत्र 1 में, पूर्वोक्त माने सूत्र 1 में कहा गया नोदन अभिघात है सूत्र में। नोदन अभिघात लिखो, नोदन अभिघात बराबर वेग के आक्रमण से और संयुक्त पदार्थों के संयोग से। नहीं, संयुक्त पदार्थों का संयोग कर दो, बस से मत हटाओ। पूर्वोक्त नोदन अभिघात ऐसा करो, पूर्वोक्त नोदन अभिघात बराबर वेग का आक्रमण और संयुक्त पदार्थों का संयोग। इन दोनों के बिना ऐसा होगा पाप, इन दोनों के बिना पृथ्वी में, इन दोनों के बिना पृथ्वी की करो, इन दोनों के बिना पृथ्वी की अपनी अदृष्ट शक्ति, पृथ्वी की अपनी अदृष्ट शक्ति बराबर वेग से, पृथ्वी की अदृष्ट शक्ति बराबर वेग से पृथ्वी में अदृश्य कर्म, पृथ्वी में अदृश्य कर्म अर्थात दैनिक और वार्षिक भ्रमण, दैनिक और वार्षिक भ्रमण होता है। ठीक है, तो देखो इसमें ईश्वर का भी रोल है, महत्व है। उसकी जो अदृश्य शक्ति, उसका प्रेरक कौन है?
ईश्वर है, ये भी समझना। अपने आप इसमें कोई गति नहीं होगी, साथ में इसको जोड़ना है। जिसमें कहा ना पृथ्वी की अपनी अदृष्ट शक्ति है, तो भाष्य में दिया भी है, देखो इसका जो अदृष्ट प्रेरक है उसमें दिया है ईश्वर, वो निमित्त कारण है। ठीक है, तो ये भी इसमें जोड़ सकते हैं, ब्रैकेट में कर दो। पृथ्वी में ब्रैकेट में लिखना है समझने के लिए, अदृढ़ शक्ति उत्पन्न करने वाला ईश्वर निमित्त कारण है। या अदृढ़ शक्ति का प्रेरक ईश्वर है, वो निमित्त कारण है। ये लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, सूत्र का अर्थ नहीं है, ये समझने के लिए कि जो उसमें जो अदृढ़ शक्ति है उसको भरने वाला निमित्त कारण कौन है? ईश्वर है। माने वही उसमें गति पैदा करता है, हलचल पैदा करता है। बिना ईश्वर के गति नहीं होगी उसमें। ठीक है ना जी, वो जड़ जड़ पदार्थ है वो। ये साथ साथ में इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो क्या समझे? एक तो दो कारण जो लागू होते थे सूत्र एक में, वो इसमें लागू नहीं हो रहा है। तद विशेषण मान उसके बिना भी, यहाँ पर विशेषण मान क्या है? व्यतिरेक। इन दोनों कारणों के बिना भी, भाषा में है ना, विशिष्ट माने व्यतिरेको और बिना भाव, उसके बिना भी, किसके बिना भी? ये नूतन अभिघात माने वेग संस्कार जो टकराता है, अभी हमने पढ़े थे, वेग का आक्रमण, उसके बिना भी, और संयुक्त पदार्थों का संयोग, तो इन दोनों के बिना भी, है ना, पृथ्वी की अपनी अदृढ़ शक्ति से, उसकी अपनी शक्ति है जिसको हम वेग कहते हैं, खुद की शक्ति है वो, तो उससे पृथ्वी में अदृश्य कर्म पैदा होता है। और वो अदृश्य कर्मों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा, याद रखिए, क्योंकि जो शक्ति है अदृश्य शक्ति, उसको प्रेरित करने वाला कौन है? ईश्वर है। ये भाष्य में दिया है, अदृष्ट प्रेरक ईश्वर निमित्त कारणम। ठीक है, तो यह आपका सूत्र 2 भी हो गया। तो इस कारण से पृथ्वी में ये अदृश्य कर्म होता है। पद्मनाभ जी, अदृश्य कर्म क्या होता है? क्या होता है उसका उदाहरण क्या है अदृश्य कर्मों का? हाँ, गति, जो दैनिक और वार्षिक परिभ्रमण की गति है उसकी, ये क्या है? अदृश्य कर्म है। और पहले क्या पढ़े थे? दृश्य कर्म। वो क्या होता है? भूकंप होना, पर्वत का गिर जाना, है? हाँ, वो भी खा सकते हैं, दृश्य कर्म में आ जाएगा, दिख रहा है वो। ठीक है ना जी, तेज हवा आता है, तेज हवा से हवा, पानी भी जो आता है, सुनामी, ये सब उसी के कारण है ये। तो सूत्र 1 हो गया, सूत्र 2 हो गया। अब सूत्र 3 देखिए, वर्षा क्यों होती है, ये प्रश्न आ रहा है सूत्र 3 में। अब अपाम पतनम बता रहा है, अभी तो बता रहा है भूमि के क्यों पतन होता है, पढ़ते ना, पर्वत गिर रहा है नीचे। अब कह रहा है जल क्यों गिरता है। तो लिखिए, प्रश्न लिखिए, हाँ, जल का नीचे गिरना अर्थात वृष्टि होना, इसका कारण क्या है? जल का नीचे गिरना, वृष्टि होना, बराबर वृष्टि होना, इसका कारण क्या है? अथवा कर दो, इसमें लिख दो अथवा, किस कारण से वर्षा होती है। तो प्रश्न आपका स्पष्ट हो गया। और जल का नीचे गिरना से क्या होगा? आपका ऊपर संबंध हो जाएगा सूत्र वहाँ से, वहाँ पर भूभाग नीचे गिर रहा था पर्वत का, ठीक है, अब यहाँ पर जल का नीचे गिरना हो रहा है। तो जल नीचे क्यों गिरता है, माने वृष्टि क्यों होती है, दोनों को लिखना पड़ेगा आपको। तो अपाम संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम, देखो ये पतनम है, तो अपाम संयोग अभावे, अपाम मान क्या होता है? जल। तो जल के साथ वायु, बिजली और बादल के संयोग का अभाव होने से, ये संयोग अभाव है, इसका संयोग अभाव हुआ, वायु, बिजली और बादल, इनके संयोग का अभाव हुआ जल के साथ में। तो जल के साथ में अब इनका संयोग नहीं रहा, तो संयोग नहीं रहा तो एक तो संयोग का अभाव हो गया, दूसरा गुरुत्वात्, जल का अपना भार भी है, और फिर गुरुत्वात् मैंने गुरुत्वाकर्षण बल भी है पृथ्वी में। तो इनके कारण से जल का नीचे गिरना होता है या वृष्टि होती है, वर्षा होती है।
लिखो उत्तर। सूत्र 3, जल के साथ वायु बिजली और जल के साथ वायु बिजली और बादल के संयोग का, बादल के संयोग का अभाव होने पर तथा जल में भार और पृथ्वी में आकर्षण बल के कारण जल में भार और पृथ्वी में आकर्षण बल के कारण जल का नीचे गिरना होता है या वर्षा होती है। जल का नीचे गिरना होता है या वर्षा होती है। तो जल क्यों नीचे गिरता है ये स्पष्ट हुआ। हो गया बस, ये तो कहाँ है, देखो देखना है इसमें। देखो आकाशीय नाम अपाम पतनम, आकाश में जो अप है, अप माने जल, आप भी कहते हैं अब भी कहते हैं। तो आकाशीय नाम देखते जाओ नीचे पुस्तक में, आकाशीय नाम अपाम पतनम माने वृष्टि रूपे निपतनम, आकाश में जो जल है उसका नीचे गिरना अर्थात वृष्टि होना, ये वृष्टि रूपे निपतनम, ऊपर से पानी का टप 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 नीचे बूंदों रूप में गिरना, यह निपतनम वृष्टि रूपे। ये जो कर्म है क्यों होता है, तो कहा विद्युत वाता और अभ्र संयोगस्य, विद्युत वात अभ्र संयोगस्य अर्थात वृष्टि प्रतिबंधकस्य अभावे सति, जब ये विद्युत और वायु का जो संयोग है ऊपर में, वायु और बिजली इसका संयोग है, ये क्या था, वृष्टि का प्रतिबंधक था, माने वृष्टि को रोक करके रखा था। तो उसका अभाव हो जाने पर जो वृष्टि का प्रतिबंधक है, माने प्रतिबंधक माने क्या होता है जी सूरज जी, जो वृष्टि का प्रतिबंधक है माना वृष्टि को रोकने वाला है ना, रोक के रखा है, वो क्या है, वायु और बिजली का संयोग जल के साथ में। तो जब इसका अभाव हो जाता है तो ऐसा होने पर अभावे सति और भारवत्वात् माने क्या हुआ, भारवत्वात् माने हाँ उसका अपने भार होने से, अथवा यद्वा कह रहा है पृथिव्या गुरुत्वाकर्षणात्, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से वृष्टि होती है या जल का नीचे पतन होता है। तो अत्र आपह समवायी कारण, यहाँ पर आपह मान जल क्या है, समवायी कारण है, और गुरुत्व जो है यहाँ पर निमित्त कारण है, लिख लो, यहाँ पर क्या दिया है, समवायी कारण दिया है ना, उसको निमित्त करिए। यहाँ पर क्या था, संयोग अभाव निमित्त कारण दिया था ना, उसको लिखो वायु अभ्र विभाग असमवायी कारणम। तो समवायी कारण हो गया है जल, और निमित्त कारण हो गया है वो गुरुत्वाकर्षण जो परमात्मा ने उसमें फिट किया है, और वायु और अभ्र का जो विभाग हो गया वो हो गया असमवायी कारण, माने संयोग का अभाव हो गया, वायु अभ्र का विभाग हो गया, तो ये क्या हो गया, असमवायी कारण हो गया ये। ठीक है जी, ये सूत्र 3 भी इस प्रकार से पूरा हुआ कि इस कारण से जल का नीचे गिरना होता है। ठीक है, तो गिरने वाला कौन है, जल, वही हमेशा समवायी कारण होगा है, वो जो द्रव्य है ना वही होता है समवायी कारण, और जो संयोग होता है वो होता है असमवायी कारण, जिसमें संयोग का विभाग हो रहा है, तो संयोग को होते विभाग को वो क्या बन जाएगा, असमवायी कारण। और निमित्त कारण चेतन होता है, वो पैदा करता है, तो जो गुरुत्वाकर्षण है कौन पैदा किया है, परमात्मा, तो हो गया निमित्त कारण। तो इन कारणों से जल की वृष्टि होती है अर्थात जल ऊपर से नीचे गिरता है। अब एक अंतिम लिखिए चौथा का, द्रवत्वात् स्यंदनम, हाँ सूत्र 4। अब लिखो प्रश्न इसका, सूत्र 4 का प्रश्न है, जल में स्यंदन बराबर वहन रूप कर्म, बहने का कर्म क्यों होता है।
जल में स्यंदन बराबर उसका बहना, स्यंदन बराबर उसमें बहने का कर्म। जल में बहने का कर्म क्यों होता है, माने जल क्यों बहता है, सीधी बात है। पानी क्यों बहता है, जल क्यों बहता है, ठीक है जी। तो इसका है स्यंदन कहा है इसमें, सूत्र में क्या कहा है, द्रवत्वात् स्यंदनम। द्रवत्वात् उत्तर दे दिया, उसमें द्रवत्व होने से, द्रव मान क्या है, तरलता, तो जल में क्या है, द्रवत्व है, तरलता है, इसलिए वो बहता है, इसलिए इसमें बहन रूप कर्म होता है, उसमें स्यंदन होता है। तो सूत्र छोटा सा है, द्रवत्वात् स्यंदनम, द्रव होने से मन उसमें तरलता होने से उसमें क्या होता है, स्यंदन होता है। स्यंदन माने बहना, बहन रूप कर्म। तो लिखो, उत्तर लिखिए, जल में द्रवत्व बराबर तरलता के कारण, जल में द्रवत्व बराबर तरलता के कारण उसमें स्यंदन बराबर बहना रूप कर्म होता है। बहना रूप या वहन रूप कर्म होता है, या बहने का कर्म होता है, ये करो, उसमें बहने का कर्म होता है और वहन कर्म होता है। एकदम स्पष्ट हो गया, वहन रूप कर्म होता है, आगे लिख दो, बराबर बहने का कर्म होता है, एकदम स्पष्ट कर दो, ठीक है। मतलब इसलिए जल बहता है जी, क्योंकि उसमें द्रवत्व है, सीधी सी बात तो है। अब इसमें क्या याद करना है इसको, ये तो व्यवहार की बात है ना। तो सूत्र भी थोड़ा सा था, द्रवत्वात् स्यंदनम, तो तरल है, पानी नीचे गिराओ आगे बह जाता है, क्यों, वो तरल पदार्थ है। और कोई पत्थर, तो पत्थर तो नीचे रह जाएगा, वो तरल नहीं, ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ वहाँ रह जाएगा और तरल पदार्थ बह जाएगा। वो चाहे तेल हो चाहे जल हो, घी भी पिघला हुआ है तो बह जाता है, अगर घी जमा हुआ है तो नहीं बहता है, वो ठोस है। तो ये कह रहा है, ठीक है जी। तो ये सूत्र 4 भी आपका पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।